बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये है हमारी इस्लामियात की दूसरी किताब, जमात दोम की इस्लामियात की किताब है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना पीरियड नंबर 1। जी बच्चों, आज हम अपने सबक नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 1 है तौहीद। सबसे पहले हम अपनी किताब पर आज की तारीख और दिन लिखेंगे। उसके बाद है बेटे सबक नंबर 1 का हमारा उन्वान है तौहीद। तौहीद का मतलब है अकेला, तौहीद अकेला। इस सबक में हम अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात का जिक्र करेंगे और देखेंगे, जैसे कि तौहीद का लफ्ज़ है। चौथे कलमे में हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला अकेला है, तौहीद है, वाहिद है, अकेला है, अल्लाह ताला अकेला है। इसके अलावा हम पहले कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाहु जब कहते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के तौर पर हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला एक है। ईमान का मतलब है अल्लाह को एक मानना, उसी को खालिक और रब मानना, इस तरह कि आपके दिल में कोई शक बाकी ना रहे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं। हम दूसरे कलमे में इस बात की गवाही देते हैं वहदहू ला शरीक लहू, अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और चौथे कलमे में भी हम चौथा कलमा तौहीद, और उसके अलावा हम कलमे के दरमियान में वहदहू ला शरीक लहू इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, किसी में भी वो सिफात नहीं जो अल्लाह ताला में है। जी तो बच्चों, इसके अलावा अल्लाह ताला खालिक भी हैं, अल्लाह ताला खालिक भी हैं। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला और पालने वाला। जहाँ पर अल्लाह ताला के लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, रब का भी मतलब है पालने वाला, पैदा करने वाला और पालने वाला। अब हम अपने सबक की रीडिंग करते हैं। हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है, उस जैसा कोई नहीं। सबको पैदा करने वाला अल्लाह है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। इस दुनिया की हर चीज़ उसी की पैदा की हुई है। हम सब उसके बंदे हैं, हम सब मुख्ताज हैं और हमारी हर ज़रूरत अल्लाह ताला ही पूरी करता है। क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, उसने अपने बंदों को और तमाम जानदार बेजान चीज़ों को इस दुनिया में पैदा किया, और पैदा करने के बाद वही सबको पालने वाला, रिज़्क देने वाला, सबकी परेशानियों को दूर करने वाला है। अल्लाह ताला ने ही ये खूबसूरत ज़मीन बनाई है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, कहीं समंदर बनाए हैं, पहाड़ों में दरिया बहते हैं। अल्लाह ने ज़मीन को इस तरह बनाया है कि हम इस पर आसानी से चल सकते हैं और अपने घर बना सकते हैं। अल्लाह ने ज़मीन के कुछ हिस्से को रेत वाला भी बनाया है, जिसको रेगिस्तान यानी सहरा कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बहुत खूबसूरत बनाई। इसमें पहाड़, दरिया, समंदर जो अल्लाह ताला ने बनाए, वो सिर्फ इस ज़मीन की खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सफ़ा नंबर 2 पर आ जाएं। अल्लाह ताला ने दरिया और समंदर के पानी में प्यारी प्यारी मछलियाँ पैदा की हैं। पानी के अंदर और भी बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला उन्हें पानी के अंदर ही खाना और उनकी खुराक अता करता है। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। अल्लाह ताला ने रंग बिरंगे दरख्त पैदा किए, उन दरख्तों पर प्यारे प्यारे छोटे और बड़े परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। परिंदे जो अपने रहने के लिए घास फूस के घर बनाते हैं, गोल, उन्हें घोंसला कहा जाता है। जंगलों में शेर और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। फलों वाले दरख्तों पर आम, सेब, अंगूर, अमरूद और बहुत से मज़ेदार फल लगते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन से इन दरख्तों को पैदा करता है और इन पर फल लगाता है, जिसे हम खाते हैं। और जब भी हम अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ खाते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी तो बच्चों, अब सफ़ा नंबर 3 पर हमारे पास सबक नंबर 1 की तफ़हीम है। मश्क हम इसकी हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास। पहली मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल तस्वीरों के सामने लिखें कि वो अल्लाह की कौन सी मखलूक हैं। तमाम मखलूक का खालिक और रब अल्लाह ही है। अब हमने यहाँ पर बताना है, ये जो हमें ग्रुप्स दिए गए कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा ग्रोह है ये। पहली तस्वीर में हमारे पास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिए गए हैं। कीड़े मकोड़ों को हिशरात कहा जाता है।
दूसरी तस्वीर में हमारे पास हाथी और शेर वगैरह हैं, तो ये जानवर। तीसरी तस्वीर में हमारे पास कौवा, चिड़िया और दूसरे चंद परिंदों की तस्वीर हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? परिंदे। और चौथी तस्वीर में हमारे पास फल दिखाए गए हैं, ये क्या हैं? फल। अब हम आ जाते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह को पूर्ण करें। अल्फाज क्या दिए गए हैं हमारे पास? परिंदे, फल, रब, मुहताज। नंबर 1 है हमारे पास खाली जगह। दुनिया की हर मखलूक अल्लाह ताला की डैश है। दुनिया की हर मखलूक, तमाम जो जानदार हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो अल्लाह ताला की मुहताज है। दुनिया की जो मखलूक है अल्लाह ताला उनका खालिक है, और तमाम जो मखलूक है वो अपने रब की मुहताज है। नंबर 2, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करने वाला डैश है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करने वाला रब है। रब है अल्लाह ताला अपनी मखलूक का। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा किया और अब उसके खाने पीने का ज़िम्मा, उसको पालने का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने सर लिया। नंबर 3, आम एक डैश है। आम एक फल है। आम एक फल है। आम बहुत मज़ेदार फल है जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। नंबर 4, चिड़िया और कौवे डैश हैं। चिड़िया और कौवे क्या हैं? परिंदे हैं। परिंदों के नाम है चिड़िया और कौवा। इसी तरह बच्चों हमारी सरगर्मी नंबर 4 है, समंदर के अंदर रहने वाले 2 जानदारों के नाम लिखें। समंदर के अंदर जो जानदार हैं, हमने उनमें से 2 के नाम लिखने हैं जी। नंबर 1 मछली। समंदर के अंदर रहने वाले सबसे जो पहला जानदार है वो है मछली, और दूसरा मगरमच्छ। इसके अलावा भी बहुत सारे जानदार हैं समंदर में, लेकिन हमने सिर्फ 2 के नाम लिखने हैं। जंगल में रहने वाले जानवरों में से 2 बड़े जानवरों के नाम लिखें। नंबर 1 शेर। शेर बड़ा और ताकतवर जानवर है। नंबर 2 हाथी। हाथी भी बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है। इसके अलावा जंगल में ज़राफ़ा, ज़ेब्रा और भी बहुत सारे बड़े जानवर रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 के नाम लिखने हैं। सुराहों में रहने वाले कोई से 2 जानवरों के नाम लिखें। जैसे चूहा ज़मीन में सुराख बनाकर रहता है। चूहा ज़मीन में सुराख बनाता है जिसे बिल कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर 2 के नाम लिखने हैं। नंबर 1 चूहा। नंबर 2 सांप। चूहा के अलावा हम यहाँ पर खरगोश भी लिख सकते हैं। खरगोश भी ज़मीन में सुराख बनाकर, बिल बनाकर रहता है। हेरे हर गाफोगो शीन खरगोश। जी तो बच्चों, ये था आपका आज का सबक नंबर 1। अब आपने क्या करना है घर के काम में? आपने अपने सबक नंबर 1 की रीडिंग करनी है घर में, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा 10 चीज़ों के नाम लिखें अपनी कॉपी में, और आप 10 फलों के नाम भी लिखें और 10 फलों की तस्वीर बनाकर उनमें खूबसूरत से रंग भी बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।